हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 में, और जो कुछ फार्मूले हैं, कुछ टेबल है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ कोड के मान याद करना पड़ेगा, जैसे 0 अंश, 30 अंश, है ना, और 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के क्या करना पड़ेगा, आपको मान याद करना पड़ेगा। ये कोड ए की जगह हम क्या करेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45, 60 अंश, 90 अंश ऐसा रखेंगे, और क्या होगा, हमारा कोड का मान आएगा, जो हमारा साइन कॉस टैन है, इन सभी का मान। साइन ए है, अगर ए का स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा साइन ए मतलब साइन 0 अंश का मान आता है 0। ठीक, अगर हम ए का स्थान क्या रखेंगे 0, तो साइन 0 का मान आएगा 0। और यहीं ए का स्थान पर अगर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन ए की जगह रखेंगे 45 अंश, तो हो जाएगा 1/√2। ये हमारा क्या होगा, साइन 45 अंश का मान है 1/√2 है। ठीक, इसी प्रकार से साइन ए की जगह 60 अंश रखेंगे, जब 60 अंश रखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान होता है अपना √3/2। फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे ए की जगह, तो साइन 90 अंश होगा, तो साइन 90 अंश का मान होगा हमारा 1। ये होता है। ठीक, ये याद हो गया। बाकी क्या करना है, कॉस ए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कॉस ए मतलब इसमें भी ए की जगह क्या करेंगे 90, 30, 45, 60, 0 रखेंगे, आएगा। तो क्या करना है, साइन का जस्ट उल्टा ही होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब जहाँ पे साइन 90 अंश का मान 1 होगा, यहाँ कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ होगा कॉस एक जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान हो जाता है 1। इसी प्रकार से साइन कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2, √3/2 मतलब जस्ट ऐसे उल्टा। फिर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका भी होता है कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। फिर 60 अंश का पूछेंगे तो फिर यहाँ पूछें, अब ये वाला आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर कॉस 0 अंश का मान कॉस 90 अंश का मान हो जाता है 0। इस टाइप से जस्ट उल्टा। साइन ए का पूरा मान याद कर लीजिए 0, 30, 45, 60, 90, और उसके बाद आप कॉस का मान आराम से याद करते हैं, बस उल्टा ही करना है इसका बस। इसके बाद आता है टैन ए की जगह अगर हम क्या करते हैं, टैन ए है तो ए की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो आएगा टैन ए का मान 0 आता है ना। फिर क्या करेंगे, टैन 30 अंश की जगह क्या करेंगे, हम एक जगह 30 अंश रखेंगे तो हमारा मान आएगा 1/√3 आएगा। ठीक, फिर टैन 45 का मान होता है 1। फिर टैन 60 अंश, तो टैन 60 अंश का मान होता है √3। फिर इसके बाद टैन 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित होता है। ठीक, अब टैन पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, कॉट का आराम पता कर लेंगे। तो कॉट का जो मान होगा पता कर लेंगे। देखिए, जिस तरीके से साइन का मान इस टाइप से था, अब कॉस ए का मान क्या हुआ, उल्टा, इसको पलट दिए इस साइड, तो क्या हुआ, उल्टा हो गया, मतलब 1/√3, 1/2 रूट में 1/2 और 0, मतलब ऐसे चला। वैसे ये भी आगे आ जाएगा, हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा देखो √3 है तो √3 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर इसके बाद 1/√3 आ जाएगा, और 0 इधर लास्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कॉसेक के करना क्या है, कॉसेक को याद करने का तरीका वही, बस आपको सिर्फ ये याद करना है, ये याद करना है, और एक ये याद कर लेना है। या आप चाहो साइन और कॉस को याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए टैन बराबर क्या होता है, टैन का मान हमने पढ़ा है, टैन मान लीजिए टैन ए है, ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, ये होता है ना। तो टैन का मान याद करना, साइन का मान 0 का मान, साइन 0 मतलब टैन 0 अंश मान अगर याद करना हो आपको, टैन 0 अंश का, है ना। तो क्या करेंगे, साइन 0 अंश लिखेंगे बटे में कॉस 0 अंश लिखेंगे, है ना। टैन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, लिख देंगे 0। अब जान लीजिए कोई भी संख्या है, क्या आएगा, अपरिभाषित, कटेगा ही नहीं। मतलब यहाँ आप देखिए 0 होता है कितना, 1, कॉस 0 का तो हो जाएगा 1, और जब भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, है ना। इस हिसाब से टैन 0 अंश मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ऐसे याद कर सकते हो। और ध्यान दीजिए, कॉसेक ए कैसे पता करोगे आप, हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए साइन ए है तो साइन 1 होता है 1/cos, जस्ट उल्टा होता है ना, याद की हो आप लोग, पता हो। तो साइन 0 अंश का मान अगर याद करना है तो 1/cos
कॉसेक जीरो अंश का मान ज्ञात करना हो तो साइन जीरो अंश का मान पता होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, जस्ट उल्टा होता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कॉसेक के बराबर लिख सकते हो, कॉसेक जीरो अंश बराबर लिख सकते हो यहाँ 1/साइन जीरो अंश, या सुन लो 1/साइन जीरो अंश मान। तो कॉसेक जीरो अंश मान क्या होता है, 1/साइन जीरो मान जीरो होता है, ऐसा सुन लो। तो साइन जीरो अंश मान अपना जीरो था। अब इसमें क्या करोगे, जीरो से हम जब भाग देंगे इसमें क्या करेंगे, हम जीरो से भाग देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे देखो, जब देंगे जीरो से कितनी चाहे इतनी बार भाग देंगे तो हमारा इनफाइनाइट है, कटेगा ही नहीं। और मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, 1 से भाग दोगे तो यहाँ जीरो आएगा, सॉरी यहाँ आएगा जीरो, ठीक। 1 से भाग देंगे तो जीरो बार में कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब जीरो से भाग देंगे 1 पे तो इनफाइनाइट आएगा। तो कॉसेक जीरो अंश का मान हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ऐसा नो। तो हम कॉसेक जीरो अंश का मान इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 30 अंश का मान चाहिए तो क्या करेंगे, कॉसेक 30 अंश का मान चाहिए 1/साइन 30 अंश, 1/साइन 30 अंश मतलब क्या होता है 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2, है ना। तो कॉसेक 2 अंश का मान हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार से ये जस्ट उल्टा होता है, ध्यान दीजिए यहाँ से साइन उल्टा होता है, उल्टा कर दो बस, तो क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, इसका उल्टा कर दो 2√3/2 हो जाएगा, 2√3/2। एक का उल्टा कर दो तो एक ही आएगा, है ना। तो ये अपना मान होता है, ऐसे याद किया जाता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट उल्टा होता है, उल्टा करते जाओ, साइन का जीरो, कॉसेक 1/कॉसेक होता है ना, कॉसेक बराबर 1/साइन ए होता है ना। तो कॉसेक ए का जो मान अपना आ जाएगा तो क्या होगा, जब उल्टा करोगे तो क्या होगा 0/इनफाइनाइट, ये 2 हो जाएगा 2/1 या √3/1, एक नीचे ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे आया देखो, साइन जीरो है तो 1/साइन जीरो लिखेंगे जब, क्योंकि कॉसेक जीरो का निकालना है ना। तो क्या होगा 1/0 करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। इस तरीके से होता है। अब क्या करना है, निकालना है हमको सेक ए का, है ना। सेक ए क्या करेंगे, बस उल्टा, जैसे सब उल्टा करते चले गए, जैसे सेक ए मतलब सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक जीरो अंश मान क्या हो गया 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या कहते हैं 30 अंश मान हो जाएगा यही 2√3। अब देखो इसके बाद आ जाएगा 45 अंश, 45 अंश सबका सेम ही होता है, फिर 2, फिर इनफाइनाइट। इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग, ये ज़्यादा कठिन है नहीं, आराम से याद कर सकते हो, आराम से, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसको क्या करना है हल करने, मतलब कि कैसे आप मान कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब मान कैसे निकाल सकते हो, देखिए आपको साइन ए याद करना है ना। साइन ए याद कर लीजिए, जस्ट उसका उल्टा क्या होता है कॉस ए होता है। फिर टैन का याद कर लीजिए आप, या टैन का मत याद करिए तब भी चलेगा, क्योंकि साइन कॉस का याद हो जाएगा। तो टैन ए बराबर होता है क्या, साइन/कॉस। साइन कॉस याद करने के बाद आप टैन ए का आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि टैन ए बराबर होता है क्या, साइन A/कॉस ए, यही होता है ना। तो आराम से याद कर सकते हो, साइन का मान रखना है, कॉस का मान रख देना है, जिसका टैन का मान निकालना जिस डिग्री का है 30, 45, 60 का सब निकल जाएगा। फिर टैन का आ जाएगा, जैसे इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए का आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉसेक कैसे निकाल सकते हो, कॉसेक के बराबर क्या होता है 1/साइन ए, बस जस्ट उल्टा करते चले जाओ सबका, ये हो जाएगा कॉसेक ए का मान। उसी जगह सेक का क्या करेंगे, इसमें कॉस का उल्टा होता है, सेक के बराबर क्या 1/कॉस ए, या कॉसेक 1/सेक होता है, उसी तरीके से सेक बराबर 1/कॉस ए हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा करते चले जाओ, इसका उल्टा करते चले जाओ, हो जाएगा आंसर। या आप इसको याद कर लीजिए, जस्ट इसका इस साइड कर दो, पलट दो, बस हो गया, याद हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप कैसे आया इस मतलब साइन ए का मान, तो उसका त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, इससे अच्छा इसको याद करना ही सबसे बेटर रहेगा। तो करेंगे क्या, सब में लिखें, पहले लिखेंगे कैसे आता है 0 1 पर लिख लेंगे 4 तक, 2 3 4 तक लिखने के बाद में क्या करना, सब में 4 से भाग दे दो, 4 से सब में 4 से भाग दे दो, 4 से सब में भाग दे दो। इसके बाद क्या करना है, सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो, इस तरीके से। देखो 0 1 2 3 4 लिखा, फिर बाद सबको नीचे 4 से भाग दे दिया, फिर रूट लगा दिया सब में। अब देखो क्या होगा, 4 से भाग दोगे तो आएगा रूट में 0, और जो कि रूट में 0 मतलब 0 ही होता है,
तो लिखो क्या, 0 का मान 0 हो जाएगा। फिर 1/4 को, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, तो इसलिए तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये 2 4 का वर्ग होगा 2, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके इसको भी, तो क्या होगा, कटेगा 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2। तो कटने के बाद 1/2 और रूट लगा ही रहेगा, तो क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 बाहर आ नहीं पाएगा, तो हो जाएगा 1/√2। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, 3 ऐसे ही रहेगा, 4 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। यहाँ कट जाएगा, आएगा 1, और 1 का वर्ग 1 ही होता है ना। तो साइन 30 अंश का मान जो आएगा 0, 1/2, फिर 1/√2 और साइड साइड का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1, इस तरीके से। अब क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर देना। उल्टा कर दोगे तो इसका से का मान आ जाएगा 1, फिर √3/2, है ना, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इस तरीके से क्या करोगे आप, लिखते चले जाना, बस वही सेम तरीका है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, अब देखिए अपना सवाल है, इसमें बोला है इन सभी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, साइन 60 अंश मान। तो क्या करना है, आप लोग को याद करके रखना है, हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन 60 अंश मान होता है √3/2, ये होता है। फिर गुणे साइन सॉरी कॉस 30 अंश का मान भी क्या होता है, √3/2 ही होता है। प्लस साइन 30 अंश मान होता है 1/2 के गुणे कॉस 60 अंश मान होता है 1/2। जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन 30 अंश मान अगर 1/2 है तो कॉस 60 अंश मान भी 1/2 होगा। अब साइन 60 अंश मान होता है √3/2, तो कॉस 30 अंश मान भी √3/2 होता है। अब क्या होगा, गुणा √3 का गुणा होगा, हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो सेम सेम है, हर है तो हर सेम ही रहेगा। 3 और 1 हो जाएगा 4, कटेंगे, कटने के बाद हमारा आएगा 1 आंसर। तो पहले का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, ये देखिए लिखा है 2 गुणे में है, 2 गुणे tan स्क्वायर 45 मान होता है 1, 45 मान होता है 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, प्लस अब ये कॉस स्क्वायर 30 अंश, तो कॉस स्क्वायर 30 अंश मान होता है 3/2 रूट में, है ना, और स्क्वायर स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 अंश होता है √3 और स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, तो साइन 60 मान होता है √3/2। अब क्या होगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 2, है ना, 1 का वर्ग 1 ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखिए √3 का वर्ग करोगे तो आएगा 3, और 2 का वर्ग होगा तो आएगा 4। इसी तरीके से माइनस है यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 3/4 -3/4 ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा 2, ये 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना, अब लिखेंगे, देखो cos 45 मान होता है क्या, 1/√2 होता है। cos 45 अंश साइन 45 अंश सबका मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और फिर इसके बाद देखो यहाँ सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान आप लोग को याद हो गया होगा, तो हो जाता है 2√3 होता है ना। इसके बाद प्लस है, अब कौशिक क्या करना है, कौशिक 30 अंश मान हम जानते हैं साइन का 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा 2/1 था 2 हो जाएगा। जैसे इसका क्या होता है, सेक 30 अंश मतलब काश 30 अंश मान होता है √3/2, और सेक का 30 अंश हो जाएगा उल्टा √2√3 ये हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, गुणा करेंगे हम लोग, तो 1/√2 अपना ऐसा ही रहेगा, है ना। फिर बटे में देखो 2 अपना ऐसा रहेगा, प्लस में गुणा जब होगा तो हो जाएगा 2√3 और बटे√3 हो जाएगा। फिर इसके आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 अपना ऐसे रहेगा गुणे, और उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा, है ना। अब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा √3, अब बटे में आएगा यहाँ 2√2 + 2√2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये अपना आंसर है। अगर चाहो आप इसका क्या करो, परिमेयीकरण कर दो। ठीक है, तो परिमेयीकरण चलिए करते हैं। देखो पहले 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ नीचे 2 कॉमन बचेगा, है ना। 2 कॉमन आएगा तो क्या होगा, √2, है ना, प्लस √6 ये आएगा।
फिर गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुणा होता है, हम जानते हैं परिमेयीकरण, आप लोग को भी पता है। सॉरी माइनस लिखेंगे, √6 होगा, बटे में क्या होगा, यही सेम चीज़ है ना। अब देखिए इसका गुणा होगा, इसमें जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। इसमें जब गुणा होगा तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, रूट में 18 हो जाएगा। और यहाँ देखो जब ये दो का दो तो गुणा में है तो इसको गुणा में ही रहने देते हैं। अब देखो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी के रूप में होगा, मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में। ये फार्मूला आपको याद होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में क्या है ए माइनस बी। तो इस हिसाब से क्या बनता है अपना एक सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो जाता है। तो वैसे ही सूत्र के हिसाब से करेंगे, तो 2 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग कर देंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो ये देखिए इसको क्या कर सकते हैं, √6 अपना ऐसे ही रहेगा, माइनस 9 दूनी 18 होता है, अर्थात आ जाएगा 3 रूट में 2। 9 दूनी 18 होता है, मतलब 9 गुणे 2 और दोनों क्या है रूट में, 3 का वर्ग है ना, 3 बाहर और रूट में 2, ये वही चीज़ है, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका वर्ग होगा तो हो जाएगा 2, माइनस इसका होगा तो 6 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, √6 माइनस 3√2। अब देखो क्या होगा, 4 में सॉरी 2 में से -6 घटा तो -4 आएगा, और -4 आएगा तो -8 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा क्या, -8 हो जाएगा। अब चाहो माइनस कामन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो जब माइनस कामन लोगे तो हो जाएगा 3√2 और ये माइनस हो जाएगा √6, है ना। और नीचे -8 है तो माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया, 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ये अपना आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे में 2 प्लस, फिर tan 45 का मान होता है 1, फिर माइनस। अब यह है कॉसेक 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है, अब कॉसेक 60 अंश है तो इसका क्या हो जाएगा 2√3, क्योंकि इसका 60 अंश का √3/2 होता है, जैसे इसका उल्टा ही होता है कॉसेक, तो कॉसेक का जो 60 अंश का मान होगा अपना 2√3/2 होगा बटे में। अब देखिए सेक 30 अंश, जस्ट यही क्या होगा, उल्टा ही हो जाएगा किसका, कॉस का 30 अंश होता है 3√3/2 होता है, और सेक 30 अंश हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक। प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है 1 बटे में 2 प्लस कॉट 45 अंश होता है 1, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका लसा लेते हैं सब। अब तो देखिए लस जब लेंगे तो क्या होगा, तो जब लस हम लेंगे तो ऊपर वाले का लस आ जाएगा 2√3, है ना, ये आएगा। 2 से भाग देंगे √3 आएगा तो गुणा हो जाएगा 1 में तो हो जाएगा √3 प्लस, इसमें क्या होगा टोटल एक गुणा हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 गुणा इसमें हो जाएगा 4 टोटल बटे में। इसका भी लसा लेंगे तो इसका भी लसा आ जाएगा 2√3, और बटे में क्या होगा, देखो हाँ बटे में है ऑलरेडी ये 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल तो बचेगा 2, और 2 गुणा होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा √3 आएगा, √3 गुणा हो जाएगा 1 में तो हो जाएगा √3, फिर प्लस 1 में भाग देंगे तो टोटल यही आएगा 2√3। अब देखो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपना √3 और क्या बचेगा प्लस 2√3। रुको ऐसे डायरेक्ट ऐसे जोड़ करते हैं, ठीक है। देखिए ये है 1√3, मतलब 1 लिखा नहीं जाता है तो ये √3 है, और ये 2√3 है, 2 1 3√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4, है ना। फिर क्या होगा, यहाँ देखिए √3 है, ये 2√3 वही सेम, तो जुड़े हो जाएगा 3√3 और यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप चाहो तो परिमेयीकरण कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। ये प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से गुणा होगा, 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे क्या होगा गुणा, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4, है ना। जब गुणा होगा तो क्या होगा भैया, देखो ये सेम है ये भी सेम है, तो मतलब a माइनस बी हो गया है, समझ लीजिए, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा यहाँ पे 3
और रूट में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। और बटे में क्या होगा, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा बराबर। देखो अब इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग गया है तो लिखेंगे, हो जाएगी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा। देखो कैसे इसका वर्ग करें, देखो 3√3 2 बार गुणा होगा 3√3, है ना, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, गुणे √3 क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 27, वही मैंने लिखा है 27। ठीक, अब चलिए आगे देखो, 4 का होगा तो हो जाएगा प्लस 4 4 16 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का गुणा होता है 2 चौका 8 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और रूट में 3 हो जाएगा, फिर बटे में इसका वर्ग होगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर गुणे 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 3 ही, है ना, फिर माइनस 4 4 16। यहाँ तक को आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या होता है, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 रूट में 3, है ना, बटे में 9 त्रिक 27 माइनस 16, अपना आएगा यहाँ पे 43 माइनस 24 रूट में 3, बटे में आएगा क्या 27 में से क्या करेंगे 16 निकाल देंगे तो आएगा हमारा 9 आएगा क्या, शायद 7 17 में 6 गया, 7 में 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। ठीक, तो हमारा इतना क्या होगा आंसर आएगा 43 में 24 रूट 3 बटे 11, ये अपना आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है अपना, देखिए इसमें क्या होता है, 5 है तो लिखेंगे 5 इंटू मतलब ऐसे। अब कॉस शॉर्ट अंश का क्या मान होता है, देखो 1/2 होता है, और वर्ग है तो वर्ग कर दो, ठीक है, वर्ग कर दो, फिर +4 सेक जो है सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2 रूट में 3 का वर्ग, फिर माइनस tan स्क्वायर 45 मान होता है 1 इसका वर्ग, फिर पूरे का बटा साइन 30 अंश मात्रा होता है कि 1/2 रूट में, है ना, और प्लस कॉस 60 अंश होता है रूट 3/2 का वर्ग, ये होता है। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा ग्रुप में है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस का स्क्वायर, इसका मान होता है 1। लेकिन अभी जो 8 पॉइंट पढ़े इसमें इस चैप्टर में इस फार्मूले का जिक्र नहीं हुआ है, 8.3 में होगा तो उसमें हम बताएंगे आपको कैसे होता है। ठीक, तो तब अभी तक हम लोग यही पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए 5 है तो 5 बना ऐसे रहेगा, गुणे 1/2 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 1/2 दूनी 4 हो जाता है, प्लस 4 अपना 4 है ना ऐसे ही रहेगा, इंटू 2 का वर्ग होता है 4 लिख देंगे, रूट 3 का वर्ग होगा 3 ही होगा, माइनस इसका 1 का वर्ग 1 ही होगा। ठीक, बटे में इसके बाद क्या करेंगे, फिर नीचे वही हर वाला 1/4 हो जाएगा इसका, तो 1/4 लिखेंगे, फिर प्लस रूट 3 को लिखेंगे 3 और 2 को लिखेंगे 4, है ना। तो इसके आगे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगी 5/4 होगा, है ना, फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे 4 4 16 बटे में 3 होगा -1। इसी प्रकार से इसका भी देखो 4 है, दोनों में हर समान है तो 3 1 4 तो हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा तो लिखेंगे 4/4, है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका लसा लेंगे तो हो जाएगा 12 आएगा, लसा 12, तो 4 से 12 में भाग 3 आएगा, 3 गुणा ऊपर हुआ हो जाएगा 3 5 15, क्योंकि लसा लेना आप लोग जानते ही होंगे। 3 से भाग देंगे 12 में आएगा 4 गुणा ऊपर कर देंगे 16 में, तो 16 चौका 64 होता है। फिर क्या 12 इसके नीचे 1 समझ लीजिए, 1 से भाग देंगे तो 12 गुणा उसमें हो जाएगा तो हो जाएगा -12, और सबका बटे में 4/1 कट जाएगा तो आएगा 1, उसका मतलब कुछ ही नहीं हुआ। तो अब आगे चलेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 15 में से 12 घटा देंगे, देखो या 64 में से 12 घटा दीजिए, या क्या करना प्लस वाला पहले जोड़ लेते हैं, 4 और 5 9 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, -12 बटे में ये 12 है, 12 ही रहेगा, 1 का मतलब ख़त्म हो गया। अब देखो 9 में 2 गया तो आएगा 7, अब 7 में से 1 गया 6, अब बटे में 12, ये अपना आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है अपना दिया इसमें,
तो इसमें बोला है कि बताइए टू टेन 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है। इसमें से सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे टू tan ए 30 अंश का मान क्या होता है भैया। तो हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का वर्ग। ठीक, अब वर्ग करने के बाद क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2√3 अब ये बटे में हो जाएगा 1 + 1/√3 का वर्ग होगा 3। ठीक, अपना 2√3 अपना ऐसा ही रहेगा, है ना। फिर देखो ये वाला क्या होगा 3 1 के 3 हो जाएगा और प्लस 1 बटे में 3 और आगे हल करेंगे हो जाएगा 2√3 3 1 4 बटे में 3 ये हो जाएगा। अब हल करेंगे और आगे तो अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2√3 है ना गुणे 3 ऊपर चला जाएगा है ना नीचे 4। अब देखो 2 से कटेगा 2 बार में तो ऊपर बचेगा अपना क्या 3, इधर भी नीचे बचेगा 2√3 आपको परिमेयीकरण कर देंगे तो लिखेंगे √3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 इसका हो जाएगा 2/3 देखो √3 का हो जाएगा 6 सॉरी 3 तो हो जाएगा 2 × 3 तो हमारा क्या आ जाएगा 3√3 बटे में 2/3 6 हो जाएगा और 3 से काट देंगे 2 बार में तो अपना आ जाएगा √3 बटे में 2। अब हम लोग जानते हैं √3 बटे में 2 आया है, जबकि हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए डिग्री में साइन 60 अंश cos 60 अंश tan 60 अंश sin 30 अंश। तो हम जानते हैं √3 बटे 2 किसका मान होता है sin 60 अंश का सॉरी sin 60 अंश का मान होता है और cos 30 अंश का मान होता है √3 बटे 2। तो sin 60 अंश cos 30 अंश सही है, तो इसमें कौन सा है तो sin 60 अंश है cos 30 अंश नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है पता करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे 1 tan 45 अंश मतलब 1 होता है 1 का वर्ग बटे 1 + tan 1 क्योंकि 45 मान होता है। अब देखिए 1 अपना ऐसे ही रहेगा और देखिए 1 का वर्ग 1 ही रहेगा बटे में 1 + 1 और ये कट के 0 हो जाएंगे यहाँ पे 0 बटे में 2। अब भाग देंगे तो आएगा हमारा 0, 2 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सत्य है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अपना तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब a बराबर इसमें क्या रख दिया जाए कि दोनों बराबर हो जाए, लेफ्ट और राइट बराबर होने चाहिए। तो a बराबर जो मान इसमें दिया है देखिए ये दिया है 30 दिया 45 दिया 0 दिया है 60 दिया, तो मतलब एक जगह पे इसमें से कौन सा मान रख दें जो दोनों साइड क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे sin 2a = 2 sin a। अब क्या करेंगे पहला वाला लेते हैं a बराबर हम पहले 0 रखते हैं 0 डिग्री। ठीक है, जब 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा तो हो जाएगा sin 2 × 0 है ना बराबर ये वाला 2 sin a का मान 0 रखना है ना। तो ये हो जाएगा sin 0 2 गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा sin 0 अंश तो गुणा हो जाएगा 2 sin 0 का मान होता है 0 है ना। अब ये sin 0 का मान क्या होता है 0 और 2 गुणा होगा 0 में तो 0 मतलब दोनों साइड क्या हुए बराबर हो गए, अर्थात ये पहला ही वाला हमारा क्या है सत्य है। ठीक है, अगर आप sin 30 अंश रखते हो देखो एक स्थान मान लीजिए आप रखते हो 30, आप क्या रख दिए 30 रख दिए। ठीक, तो रखो क्या हो जाएगा तो देखिए sin 2a है तो हो जाएगा sin 2 × 30 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 × sin 30 अंश है ना। ये क्या हो जाएगा sin 2/3 6 यानी 60 डिग्री हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 2 sin 30 मान होता है 1/2 है ना। और देखिए sin 60 मान क्या होता है √3 बटे में 2 बराबर हो जाएगा 2 कट जाएगा ये आएगा 1, तो दोनों बराबर नहीं है। मतलब हमारा जो राइट है वो साइड बराबर नहीं है किसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं, जबकि इसमें क्या है राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, ऐसा ना। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सत्य है। ठीक, ये अपना सवाल दिया है इसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है या ये पूरा हल करने के बाद किसके बराबर है ये हमें पता करना है। तो चलिए शुरू करते, लिखेंगे
tan तीसरा मान होता है 1/√3। और इसको देखो 1 माइनस इसका क्या होता है 1/√3। और क्या है वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक, अब वर्ग करने के बाद क्या होगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 2√3 और पूरे का बटे में हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा 3, क्योंकि वर्ग है ना। अब देखो इसको और देखो क्या हल कर सकते हैं, तो हल करेंगे आएगा 2√3 फिर गुणे √3 ऊपर चला जाएगा है ना, और 3 1 के 3 हो जाएगा और -1 ना, 3 1 के 3 -1 और 3 ऊपर चला, उल्टा कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ 6 ऊपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 में से 1 गया 2√3 हो जाएगा, कटेगा यहाँ से 2 से कटेगा 3 बार में तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे √3/√3 का। जब परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3√3, ये 3 क्या हो जाएगा √3 को मतलब गुणा होने के बाद 3 हो जाएगा है ना। और इसके बाद क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, √3 का √3 3 हो जाएगा और ये 3√3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा √3। और √3 किसका मान होता है tan 60 अंश का। tan 60 अंश मान क्या होता है √3 होता है या cot 30 अंश का मान होता है। तो इसमें देखिए कौन सा दिया है tan 60 दिया, तो tan 60 अंश मान क्या होगा √3 होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है यदि tan a + b = √3 हो और tan a - b = 1/√3 हो, और जहाँ पर क्या है 0 डिग्री से बड़ा a + b क्या है 0 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब a + b का जो मान आएगा वो क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा या बराबर, 90 डिग्री से बराबर होगा या छोटा होगा a + b का मान। और इसमें a जो होगा बड़ा होगा और b छोटा होगा, जो a का मान आएगा वो बड़ा होगा और b का मान जो आएगा वो छोटा होगा। किससे, a से छोटा होगा b का मान, और a का जो मान होगा वो b से बड़ा होगा, और a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हमने लिख लिया है, तो tan a + b बराबर दिया √3 और tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। और जहाँ पे क्या है a + b का वो योग जो होगा, मतलब a + b जोड़ने के बाद 0 से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा, जिसमें क्या होगा a जो होगा अपना वो क्या होगा b से बड़ा होगा और a b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर देंगे। तो पहला वाला मान लीजिए, इसको पहले वाला हल करेंगे तो लिखेंगे tan a + b = √3 है ना। अब हम जानते हैं कि tan a + b इक्वल टू tan √3 का मान √3 किसका मान होता है, हम जानते हैं tan 60 अंश का मान होता है, या सुन, तो tan 60 का मान होता है √3, तो tan से कैंसिल, तो बचा हमारा क्या a + b 60 अंश। ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर अब इसको tan a - b पकड़ेंगे तो लिखेंगे tan a - b 1/√3 है ना, ये होता है। अब यहाँ लिखेंगे tan a - b बराबर tan किसका मान होता है, tan 60 मान होता है, tan 30 मान होता है। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आएगा a - b बराबर 30 डिग्री। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, आएगा 30 डिग्री है ना, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण या 1 से 2 हटाने पर लिख देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर तो आपने प्रतिस्थापन विधि और अवलोकन विधि पढ़ा होगा तो पता होगा। a + b है, a + b = 60 है। दूसरा क्या है a - b बराबर कितना है 30 है, ये समीकरण 2 है अपना। a से b कैंसिल हो जाएगा, अब a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा घटाने पे यहाँ मैं लिखे हैं, जोड़ने पर लिख दिए, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, ठीक, नहीं तो घटाने करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो क्या मतलब ऐसे कट रहा है तो काट देते हैं, 20 b कैंसिल, ये 2 हो गया और हो जाएगा 90, और ये बराबर क्या आ जाएगा 45। हमें b का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे, b का मान a का मान लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 है, यहाँ रख देंगे तो क्या होता है
जब उसमें रखेंगे तुम्हारा आएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। ए का मान रखेंगे 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो बी बराबर आ जाएगा क्या 60 माइनस 45। जब घटाएंगे तो आएगा 5 और 6 में से 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, आगे कितना 15 डिग्री। तो जो इसमें बोला था कि ए जो होगा बड़ा होगा किससे बी से, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ए 45 आ गया और बी 15, तो बड़ा ही है। और फिर बोला था कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ए प्लस बी को जोड़ने के बाद क्या होगा, देखो 45 है ए का मान और बी का मान है 15, तो जोड़ने के बाद क्या आता है 5 5 10 4 1 5 60 डिग्री आता है, मतलब ए से इससे बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला है कि मतलब इसमें 5 प्रश्न दिए हैं और बोला है कि ये मतलब ये बराबर हैं, सत्य हैं असत्य हैं। अगर सत्य है तो कारण दीजिए, असत्य है तो भी कारण देना है। तो उत्तर की पुष्टि करना है, हमें सत्य असत्य बताना है। तो कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? अगर होता है तो कैसे होता है, अगर नहीं होता तो कैसे नहीं होता, ठीक ये बताना है। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? नहीं होता भैया। काहे नहीं होता? क्योंकि अगर हम लिख देंगे साइन 30 अंश, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन 15 प्लस 15 लिख सकते हैं, या साइन 20 प्लस 10 इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकते। देखो क्योंकि साइन 30 अंश इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। लेकिन कहो इसमें गुणा कर दें, हो जाए साइन 15 हो जाए प्लस साइन 15 हो जाए, या साइन 20 हो जाए, या साइन 10 हो जाए, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये थीटा का काम कर रहा है, कोण का काम कर रहा है, ठीक है। तो कोण को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक। इसके लिए दूसरा फॉर्मेट है, रूल है और फार्मूलाज हैं, ठीक है, उसको लिखने का तरीका अलग है। तो ये कोण का काम कर रहा है, कोण को अलग अलग नहीं लिख सकते, ठीक है। लिखने के लिए उसके लिए अलग सूत्र होता है, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये है गलत आपका, ठीक है, असत्य है। चौथा का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ सही है, ये सही है। कैसे आइए बताता हूँ। थीटा साइन थीटा है अपना, है ना, कह रहा है साइन थीटा में वृद्धि कर दो, मतलब जैसे मान लीजिए अगर साइन 0 डिग्री है तो इसका होता है 0, है ना। अगर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए यानी साइन थीटा का स्थान 30 अंश रख दिया, थीटा में वृद्धि करना है, 0 से मैंने 30 अंश ले लिया, 30 अंश बड़ा, है ना। साइन 30 मान कितना होता है 1/2, है ना। तो यहाँ देखो शून्य था, यहाँ क्या हो गया आधा, 1/2 हो गया। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ आधा हो गया, ठीक है। तो बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही। और देखिए साइन 90 का मान लिया जाए तो हो जाएगा साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखो 0 से हुआ आधा, आधा से हुआ क्या पूरा हो गया, सम्मा मतलब हो गया फुल, 1 आ गया, कंप्लीट आ गया, पूर्ण नंबर आ गया, है ना। तो क्या हो रहा है कि ये क्या बढ़ता चला जा रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है, 0 आधा 1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के में भी वृद्धि होती है, सही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में के मान में वृद्धि होती है। नहीं, ये गलत है। क्यों? देखो ये कॉस थीटा है अपना, है ना। तो ध्यान दीजिए ये जस्ट उल्टा, साइन का क्या होता है उल्टा। तो साइन में थीटा अगर वृद्धि होती थी साइन बढ़ता था, है ना। अगर काश थीटा में वृद्धि होगा साइन घटेगा। देखो कैसे, अगर काश 0 अंश ले लीजिए, थीटा का 0 तो इसका मान होता है 1, है ना। तो क्या हुआ 1 हो गया। अगर यही लास्ट में लीजिए काश 90 अंश थीटा का स्थान, तो क्या होता है 0। तो 0 मतलब कम था थीटा का मान कम था तो 1 हुआ। जब थीटा का मान बढ़ा तो क्या हो गया 0 हो गया। अर्थात क्या हुआ, थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का मान घटता है, क्योंकि 0 था बढ़ा था, जब मैंने 90 ले लिया बड़ा ले लिया तो क्या हुआ 0 हो गया, ठीक। तो ये क्या हुआ गलत है। चौथा क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है थीटा के सभी मानों पर। नहीं, गलत। क्यों गलत? क्योंकि अगर हम साइन 30 अंश ले रहे हैं थीटा का मान और कास 30 अंश ले रहे हैं, ठीक है, सेम ले रहे हैं थीटा का मान, है ना। सभी मानों पर कार्य बराबर होने चाहिए। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश क्या बराबर होंगी। तो देखिए साइन 30 मान होता है 1/2, जबकि इसका होता है √3/2। हालांकि हर बराबर है लेकिन आंसर बराबर नहीं, इसलिए बराबर नहीं था। अगर ऐसा कहता है थीटा के 45 अंश के मान पर बराबर होते तो हाँ देखिए, अगर हम साइन 45 लेते और कॉस 45 अंश लेते तो क्या होता है 1/√2 होता है। इसका भी क्या होता है 1/√2।
सिर्फ cos 45 अंश के मान पर ही क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे और किसी के मान में बराबर नहीं होंगे। ये था क्वेश्चन, ठीक है, तो गलत है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे 8.2 का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर cot ए परिभाषित नहीं है। सही है, सही इसलिए है, देखो चूंकि हम जानते हैं cot 0 अंश का मान क्या होता है, अपरिभाषित। इसे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो क्या है ये, क्या अपरिभाषित है। आप चाहे बोलो अपरिभाषित बोलो या बोलो परिभाषित नहीं है, बात एक ही है। ये क्वेश्चन क्या अपना सत्य है, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।